शुरू करने से पहले मैं आप सबका IQ टेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा बताओ वो कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पैर है? इंटरेस्टिंग ना। खैर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताओ, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड पर दूंगा। सो आंसर जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। इस सीन में रोनी भैया इन दोनों चिरकुटों को कार के दरवाजे में फंसाकर किक मार रहे हैं। पर भाई ये कैसा दरवाजा है कि जिसके टूटने पर अंदर से चार्ट पेपर निकल आया? नहीं मतलब आप लोग खुद ही देख लो कि चार्ट पेपर ही है ना। और सीन ये था कि रोनी भैया इन दोनों को किक मारेंगे और फिर कैमरा रोनी पर आ जाएगा और पीछे जो चिरकुट ऐसे हाथ करके खड़ा हुआ है ना, वो इन दोनों को गिरने से बचा लेगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो भी कैमरे में ही आ गया ये करता हुआ। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। इस सीन में 10 ट्रक आए और रोनी अकेला, और उन सब में से ये बंदे भी उतरे हैं नीचे रोनी को मारने के लिए। पर जब कैमरा पीछे से दिखा रहा है तो ये 6 बंदे हैं, और रोनी जब इन सबको मार गिराता है तो ये 6 बंदे ही हैं। लाइक ये एक है, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6। पर बाकी 4 ट्रक क्या भूत चला रहे थे? जो ट्रक 10 थे और ड्राइवर 6। एक्सप्लेन अस प्लीज। अब इस सीन में मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स हैं। सो यहाँ रोनी जब इन गाड़ियों को बुलाता है तो ऊपर ये दोनों बंदे भी चढ़े हुए हैं। पर जैसे ये गाड़ी इस तार पर लग के ब्लास्ट होती है तो ऊपर वाले वो 2 बंदे गायब हो जाते हैं। जादू? अभी नहीं, क्योंकि जब ये गाड़ी आ रही है तो इस गाड़ी के आगे ये स्टील का कवर भी लगा हुआ है, बम्पर प्रोटेक्शन वाला। अब ये मिस्टेक जरा गौर से देखना, क्योंकि जैसे ये गाड़ी वायर से टकराती है तो अब तो इसके आगे कोई स्टील का कवर लगा ही नहीं हुआ। इसका मतलब गाड़ी चेंज कर दी इन्होंने। खैर जो गाड़ी वायर से टकरा रही है उसका बम्पर ब्लैक कलर का है, पर जो गाड़ी फूट रही है उसका बम्पर सिल्वर कलर का है। मतलब फिर से गाड़ी चेंज। और इसके आगे वो स्टील का कवर भी नहीं लगा हुआ जो पहली गाड़ी में लगा हुआ था। मतलब गाड़ी आई कोई और, वायर के साथ लगी कोई और ब्लास्ट कोई और हुई। I mean, इतू सा सीन के लिए 3 गाड़ियां बदल गई। जादू? अभी भी नहीं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी ब्लास्ट हुई है पर रोनी भैया को उसका इतू सा भी कोई पार्ट नहीं लगा। जादू? अभी भी नहीं, क्योंकि भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये गाड़ी ब्लास्ट कैसे हो गई, क्योंकि इस एंगल से तो यहाँ कोई वायर लगी नजर आ ही नहीं रही और इस एंगल से भी क्लियरली कोई वायर और डंडे लगे नजर नहीं आ रहे। पर गाड़ी इतू सी आगे जाती है तो वायर के साथ टच होकर फूट जाती है। एंड फाइनली जादू? इस सीन में रोनी इस हेलीकॉप्टर के दरवाजे से ये गोलियां रोक रहा है। चलो वो तो सही है, पर जो चिरकुट गोलियां मार रहा है वो भी दरवाजे पर ही गोलियां मारी जा रहा है। नीचे रोनी भैया के पैरों पर तो कोई कवर नहीं है ना, तो वहीं गोली मार कर उन्हें गिरा दे। और सब गोलियां इस शील्ड पर ही मारी जा रहा है। खैर भाई इतनी हैवी गोलियां लग रही है इस हेलीकॉप्टर के दरवाजे को, पर इसे कुछ नहीं हो रहा। पर रोनी भैया जब इसे उड़कर एक किक मारते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है। यहाँ रोनी भैया उल्टी स्लिप मारते हैं और ऐसे टैंक के नीचे से इसके पीछे आ जाते हैं। पर भाई इतनी लंबी स्लिप मारी इन्होंने, ऐसे तो इनका नीचे से सब कुछ छिल जाना चाहिए था ना। नीचे से सब कुछ I mean, सब मतलब नीचे से पैंट फट जानी चाहिए थी यार, बट पैंट पर तो इतू सा स्क्रैच भी नहीं आया। विक्रम भैया एक पुलिस वाले हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनकी पुलिस में सिलेक्शन कैसे हो गई, क्योंकि जब भी इन्हें मार पड़ती है तो भाई ये रोनी को बुला लेते हैं। नहीं मतलब पुलिस में सिलेक्शन के लिए भी क्या रोनी भैया को बुलाया होगा? और भाई जब ये रोनी को बुलाते हैं तो पता नहीं हवा क्यों चलने लग जाती है, और हवा लग भी सिर्फ इन्हें ही रही है, पीछे किसी को नहीं लग रही। और यहाँ भी रोनी को बुलाया और हवा चलने लग गई। और यार इस सिनेमा में क्या साफ सफाई नहीं की इन्होंने क्या? और जो रोनी भैया आते ही है तो इतनी मट्टी उड़ रही है। यहाँ बाय 1 गेट 2 फ्री वाला काम हो रहा है, क्योंकि रोनी भैया एक चिरकुट को किक मारते हैं और 2 चिरकुट खुद ही आकर पीछे लगी जा रहे हैं। वो छोड़ो, यहाँ तो ये आराम से खड़े हैं और ये चिरकुट आकर रोनी के साथ लगकर खुद उड़कर चले गए। इस फिल्म में यार लगता है सब चिरकुट ही रेगिस्तान में डुबकी मार कर आए हैं, क्योंकि जिसे रोनी भैया पीटते हैं उसमें से भाई मट्टी निकल रही है और इसे तो लग रहा है जैसे मार नहीं रहे बल्कि इसकी धूल मट्टी साफ कर रहे हैं। अब सीरिया में विक्रम ने कहा है रोनी तो रोनी भैया उड़ते हुए यहाँ भी आ गए। पर भाई जब इस एंगल से दिखा रहे हैं तो ये इस विंडो में से आ रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही विंडो का शीशा टूट रहा है। पर जैसे कैमरा इस साइड से दिखाता है तो ये तो 2 खिड़कियों के बीच में से आ रहे हैं, मतलब अब 2 खिड़कियों के शीशे टूट रहे हैं। और इस एंगल से दूर दूर तक कोई रस्सी और चेन लटकी नजर नहीं आ रही, तो ये कोई चेन पकड़ के लटक जाते हैं। इस सीन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर रोनी भैया पे गोलियां चला रहे हैं, पर रोनी को एक गोली भी नहीं लगी। नहीं मतलब जिसने हेलीकॉप्टर खरीदे होंगे ना वो भी कहता होगा भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मतलब भाई एक गोली भी नहीं लगी। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार मजाक हो रहा है। ये सीन देखकर मुझे तो ऐसा लगा जैसा मैं GTA खेल रहा हूँ, वो भी चीट कोड लगाकर। यहाँ रोनी भैया ने सबको बस टच ही किया।
लाइक दिस। और इतनी सी टचिंग पर इन सब की हड्डियां टूटना शुरू हो गई। ये सब तो लगता है कुछ ज्यादा ही जोनी भैया की फिल्में देखते होंगे। और इन्होंने किसी के हाथ पर इतू सा भी टच नहीं किया। तो आगे जाते हैं तो इस चिरकुट का तो हाथ ही टूट गया। ऊपर से हाथ भी देखो कैसे टूट रहा है, मतलब लिटरली कोई बंदा इसकी शर्ट के अंदर से डंडा दे रहा है और उसका अंगूठा आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ इन तीनों के पीछे टैंक लगे हुए हैं, पर रोनी सिया को बचा लेता है। बचा लेता है या फंसा देता है, क्योंकि भाई ये दोनों तो निकल गए और टैंकों ने रोनी और सिया को घेर लिया। ये तो वही बात होगी कि रजिया गुंडों में फंस गई। टेंशन लेने की क्या जरूरत है रे बाबा, साइडों पर इतना गैप तो है टैंक के, निकल जाओ ना वहाँ से। पर नहीं। अब यार कुछ दिन पहले अभी हीरोपंती का पोस्टर रिलीज हुआ। नहीं मतलब सीधा ही भागी 3 के पोस्टर और जॉन विक को फोटोशॉप करके हीरोपंती का पोस्टर बना डाला। मतलब वही एक्सप्रेशंस, वही हेयर स्टाइल, बस कपड़े चेंज कर दिए फोटोशॉप से टाइगर भैया के, और पोस्टर बन गया। इस सीन में जब रोनी इस चिरकुट को कार की विंडो में फेंकता है तो ये कार का ट्रंक बांधा है और उसमें कोई भी नहीं है। पर जब उसी टाइम रोनी भैया ये कार घुमाते हैं तो ट्रंक में तो ये बंदा फंसा होता है। और इस बंदे को देख लो, पहले से रेडी खड़ा है किक खाने के लिए। वाह लड़के, तू तो बिना बादल के छा गया। इस गाने में रोनी भैया 5 उंगलियां दिखा रहे हैं। एक अंगूठा और 4 उंगलियां। और गाना है 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। नहीं मतलब ऐसे तो ये 5 बहाने हुए ना। अरे रोनी भैया ऐसे नहीं लगता आर क्यों, ऐसे लगता है। बागी 3 मूवी के सॉन्ग में ये नेहा कहाँ से आ गई? अबे यार ये तो बागी 2 में मर गई थी ना कोई रोनी की जो गर्लफ्रेंड थी, और रोनी भी उसे देख कर कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। वाह भाई। खैर अब टाइम है उस IQ क्वेश्चन के आंसर का। क्वेश्चन था कि वो कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पैर होते हैं? तो भाई हर बर्ड के ही सर पर पैर होते हैं। सर और पर और पैर होते हैं ना। खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्म सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। हाँ बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल ना भूलना। और यार आई नो उस क्वेश्चन का आंसर हमारे डिसलाइकर्स ने भी दिया होगा और मैं सच्ची में आज बहुत खुश हूँ। तो जाओ डिसलाइकर्स, यार तुम ये कॉन्टेस्ट जीत गए हो, जाओ तुम भी आज खुश हो जाओ। Congratulations, man.